हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन का थर्ड टाइप मीन डेविएशन। आज हम समझेंगे मीन डेविएशन क्या होता है और उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं मीन डेविएशन क्या होता है। व्हाट इज मीन डेविएशन? देखिए, मीन डेविएशन टेल्स अस ऑन एवरेज हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास एक डेटा सेट होता है, उसका हम क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। तो जो डेटा वैल्यू जो हमारा है, हर एक डेटा वैल्यू इस मीन से कितने दूरी पर है, कितने दूरी पर, ऑन एवरेज कितनी दूरी पर है, नॉट एग्जैक्ट, ऑन एवरेज कितने दूरी पर है, ये हमें कौन बताता है? मीन डेविएशन। कौन बताता है? मीन डेविएशन। यानी डेटा सेट और मीन के बीच का एवरेज स्प्रेड कितना है, एवरेज दूरी कितना है, ये हमें कौन बताता है? मीन डेविएशन। कौन बताता है? मीन डेविएशन। तो ऑन एवरेज हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन इज, कौन बताता है हमें? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन शोज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज। मतलब क्या है? एवरेज से हर एक डेटा वैल्यू का एवरेज से कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, हमें कौन बताएगा? मीन डेविएशन। कौन बताएगा? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हम क्यों निकालते हैं? देखिए, मीन डेविएशन हम क्यों निकालते हैं? देखिए, मीन टेल्स अस द सेंट्रल वैल्यू बट इट डज नॉट शो हाउ क्लोज वैल्यूज आर टू द मीन। मीन हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मीन। मीन हम निकालते हैं तो क्या बताता है हमें? सेंट्रल वैल्यू। यानी मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मीन्स वो एक वैल्यू पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बताता कि हाउ क्लोज वैल्यूज आर टू द मीन, मतलब हर एक डेटा वैल्यू उस एवरेज के कितने पास है, कितना डिस्टेंस है, ये हमें मीन नहीं बताता। हाउ फार वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन, हर एक वैल्यू मीन से कितने दूरी पर है, हर एक वैल्यू एवरेज से कितने दूरी पर है, ये हमें सिर्फ एवरेज नहीं बताता। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आंसर दिस क्वेश्चन। मीन डेविएशन हमें बताता है कि हर एक डेटा वैल्यू मीन से कितने दूरी पर है, हर एक डेटा वैल्यू मीन से कितने दूरी पर है, ये हमें कौन बताता है? मीन डेविएशन। कौन बताता है? मीन डेविएशन। आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन का। देखिए, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला होता है किसका? मीन डेविएशन का। सम ऑफ, ये हम समझेंगे सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ वैल्यू माइनस मीन। यानी यहाँ वैल्यू का मतलब क्या है? हर एक डेटा वैल्यू, हर एक डेटा वैल्यू को हम मीन में से माइनस करके देखेंगे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी मैंने वैल्यू को मीन में से माइनस किया तो मान लीजिए -10 आया है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा का मतलब क्या है? हर एक डेटा वैल्यू का हम निकालेंगे, हर एक डेटा वैल्यू का हम माइनस करके जो निकालेंगे उसे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। और उसको प्लस कर देंगे, यानी सिग्मा का मतलब यहाँ पर क्या है? प्लस करना, सबको ऐड कर देना। उसके बाद डिवाइड कर देंगे उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ डेटा से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन डेविएशन निकल जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस वी इग्नोर माइनस साइन, हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे, इस फॉर्मूला के द्वारा हम कैसे हम मीन डेविएशन निकालेंगे। देखिए, यहाँ एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 20, 25, 30, 35, 40, ये स्टूडेंट का मार्क्स दे रखा है। पहले हम इसका क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन। जब हमने मीन निकाला तो मीन कितना निकला? 30। क्या निकला? मीन हमारा निकला 30। अब हम निकालेंगे डेविएशन। हम डेविएशन कैसे निकालते हैं? हर एक वैल्यू को मीन में से माइनस कर देंगे। देखिए, हर एक वैल्यू, ये 20 है, 20 को मीन से माइनस करें, मीन से डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा? -10। 25 -30 तो क्या निकला? -5। 30 -30 क्या निकला? 0। 35 -30 क्या निकला? 5। 40 -30 क्या निकला? 10। ये हमने निकाला डेविएशन। इसे क्या बोलते हैं? हम डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविएशन। तो हमने ये एक एक वैल्यू निकाल लिया, हर एक वैल्यू को मीन में से माइनस करके हमने क्या निकाल लिया? वैल्यू निकाला। अब हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी जो माइनस आया हुआ है उसे हम उस माइनस को इग्नोर कर देंगे। तो हमने जब माइनस सिंबल हटाया तो क्या आया?
-10 का 10 आया, -5 का 5, ये 0 का 0, 5 का 5 और 10 का 10। हम इन सबको प्लस कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकला, ये 30 निकला। क्या निकला, 30। क्या निकला, 30। अब नंबर ऑफ डेटा कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 30 को जो हमारा डेविएशन को प्लस करने पर निकला है, उसको हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, 5 है। तो सम हमने सम कर लिया, तो सम क्या निकला, 30, और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 6। यानी हमारा मीन डेविएशन क्या निकल गया, 6 निकल गया। मीन डेविएशन क्या निकल गया, 6। इसका मतलब क्या है, देखिए 6 जो निकला, इसका मतलब क्या है, देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीन डेविएशन। इसका मतलब क्या है, देखिए ऑन एवरेज द मार्क्स आर 6 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द मीन। इसका मतलब क्या है, हर एक डेटा वैल्यू एवरेज से मिनिमम 56 पॉइंट्स अवे है। यानी 6 पॉइंट या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, 6 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। यानी जो डेटा वैल्यू दे रखा था, 10 दे रखा था, 20 दे रखा था, 25 दे रखा था, वो एवरेज से कितना ज्यादा दूरी पर हो सकता है, ज्यादा ज्यादा 6 पॉइंट दूरी पर हो सकता है। एवरेज 6 पॉइंट दूरी हो सकता है। एवरेज दूरी मीन से कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। कितना हो सकता है, 6 होता है। इसलिए हम मीन डेविएशन निकालते हैं। सो वैल्यूज आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द मीन। यहाँ मीन डेविएशन क्या निकला, स्मॉल निकला, सिर्फ 6 निकला। यानी मीन डेविएशन स्मॉल है, तो यानी कि ज्यादा दूरी नहीं है। हर एक डेटा वैल्यू को मीन से ज्यादा दूरी नहीं है। डेटा इज फेयरली कंसिस्टेंट। डेटा क्या है, ज्यादा स्प्रेड नहीं है, ज्यादा स्प्रेड डेटा नहीं है, क्योंकि मीन डेविएशन क्या निकला है, स्मॉल निकला है। स्मॉलर मीन डेविएशन मीन्स लेस स्प्रेड, कम स्प्रेड हो रखा है डेटा। लार्ज मीन डेविएशन मीन्स मोर स्प्रेड। लार्ज मीन डेविएशन का मतलब क्या है, ज्यादा स्प्रेड हो रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 6 पॉइंट है, यानी मीन डेविएशन हमारा 6 निकला, यानी कि डेटा ज्यादा स्प्रेड नहीं है। यहाँ हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए डेली वेजेस, ये हमारा डेली वेजेस दे रखा है 500, 520, 530, 550, 630। हम इसका पहले मीन निकालते, तो मीन निकाला तो क्या निकला, मीन हमने निकाला तो क्या निकला, 540 निकला। क्या निकला, 540। अब एब्सोल्यूट डेविएशन हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट डेविएशन ये निकलेगा, और इसका हम ऐड कर देंगे तो क्या निकला, 140। यानी कि मीन डेविएशन के, अब 140 को 5 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि कितने डेटा वैल्यूज है, 5 है। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया, क्या निकला, 28 निकला। क्या निकला, 28। तो डेली वेजेस डिफर फ्रॉम द एवरेज वेजेस बाय 28 रुपीज ऑन एवरेज। यानी हर एक डेटा वैल्यू एक दूसरे से दूरी पर है, कितने हैं, एवरेज 28 है। एवरेज कितना है, 28 है। तो इसलिए हम मीन डेविएशन निकालते हैं। तो आई होप आपको मीन डेविएशन अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।